हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं जॉब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का एपिसोड 2। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि अकीरा अपना काम कर रहा होता है। तब उसका चीफ कहता है, तुम्हें अगर बुखार है तो क्या हुआ, तुम्हें ये काम कंप्लीट करके देना पड़ेगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि काम की वजह से तुम मरने वाले हो तो मुझसे जब मिलना जब तुम मर जाओगे, और जब तक के लिए तुम काम करते रहो। फिर हम देखते हैं अकीरा डरते हुए अपने सपने से बाहर आ जाता है। फिर अकीरा सोचता है, मुझे याद आया, मुझे तो अब काम पर जाना ही नहीं है। और फिर वो बालकनी में बाहर आकर जोर से चिल्लाता है और कहता है, अब से मेरे छुट्टियों के दिन आज से शुरू होंगे। उसके बाद अकीरा अपने घर को साफ करने लगता है, क्योंकि उसने 3 साल से अपने घर को साफ नहीं किया होता है। फिर अकीरा कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिरी टाइम मुझे कब अच्छा लगा था। फिर अकीरा बियर पीने लगता है और कहता है, सुबह सुबह काम पर ना जाके अपने घर पर फ्री होकर बियर पीने में कितना मज़ा आता है। और कहता है, काम के टाइम में बियर पीना कितना अजीब लगता है, लेकिन अपने घर पर फ्री होकर बियर पीना कितना अच्छा होता है, और ये तो स्वर्गों वाली ज़िंदगी है। उसके बाद हम न्यूज़ देखते हैं जहाँ पर कि शहर की हालत काफ़ी बदतर होती जा रही थी, और हम देखते हैं टीवी एंकर के स्टूडियो में ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया होता है। फिर अकीरा कहता है, यहाँ के हालात काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं आज पूरे दिन बियर पीऊँगा। उसके बाद अकीरा अपने फ्रिज के पास जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि फ्रिज में एक भी बियर नहीं होती। फिर अकीरा कहता है, ये क्या आज ही होना था? मैं तो आराम करना चाहता था, लेकिन अब लगता है मुझे बाहर जाकर बियर लानी होगी, लेकिन ये काफ़ी सिर दर्द वाला काम है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है, क्या हमें कोई बचाने नहीं वाला? आखिरकार हम अब क्या करेंगे? और फिर ये लड़का कहता है, तुम हिम्मत रखो, अगर हम 2-1 आध दिन बच गए तो हमें कोई ना कोई बचा लेगा। उसके बाद ये लड़की कहती है, आखिरकार हम क्या ही कर सकते हैं और हम बचेंगे कैसे, और ये तो इस दुनिया का एंड है। उसके बाद ये आदमी कहता है, प्लीज़ कोई तो हमें बचा लो। उसके बाद हम अकीरा और इस बंदे को देखते हैं जो कि आमने सामने होते हैं, और ये एक दूसरे को देख कर चौंक जाते हैं, और वो लड़की भी अकीरा को देखकर शॉक हो जाती है। फिर अकीरा कहता है, मुझे माफ़ करना, मेरी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर ज़ॉम्बियों ने अटैक कर रखा है, इसलिए मैं ऐसे आ रहा हूँ। उसके बाद ये बंदा बाहर के हालात देखकर अकीरा को अपने घर में इनवाइट करता है, लेकिन अकीरा कहता है, नो थैंक्स, मुझे अभी बाहर जाना है, मैं शॉपिंग मॉल जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ मंगवाना है तो मुझे बता सकते हो। और इसी के साथ अकीरा बाइसिकल लेकर यहाँ से चल देता है। फिर अकीरा सोचता है, कल के मुकाबले ज़ॉम्बियोज़ की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, और कहता है, अगर मुझे बियर नहीं मिली तो मैं इन ज़ॉम्बियों के हाथों मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। उसके बाद अकीरा स्टोर पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं अकीरा को कोई कैमरे से देख रहा होता है। उसके बाद अकीरा को स्टोर में एक लड़की दिखाई देती है जो कि सर्वाइवल के लिए कुछ यहाँ पर अकीरा की तरह सामान लेने आई होती है। उसके बाद ये लड़की अकीरा को इग्नोर कर देती है, और अकीरा कहता है, हम ऐसे हालात में तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने नंबर एक्सचेंज कर लेने चाहिए? फिर ये लड़की कहती है, इस तरह के हालात में सिर्फ बियर लेने के लिए आना मुझे तो ये बेवकूफ़ी लगती है। फिर ये लड़की कहती है, तुम्हें सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए अपनी जान रिस्क में डालनी चाहिए, और जिस लड़के को रिस्क का मतलब नहीं पता, मैं उसके साथ टीम अप नहीं करना चाहूँगी। इससे उसके ज़िंदा रहने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। इतने में कुछ ज़ॉम्बीज़ स्टोर के अंदर आकर उस लड़की पर हमला करने लगते हैं। उसे बचाने के लिए अकीरा खुद सामने आ जाता है। फिर ये लड़की अकीरा को पीछे फेंक देती है, और तभी यहाँ पर एक ट्रक स्टोर में घुस जाता है और वो उन सारे ज़ॉम्बियोज़ को मार देता है। उसके बाद ये लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर अकीरा देखता है उस ट्रक ने उसकी साइकिल को ख़राब कर दिया होता है, और वो कैमरे वाली साइकिल उस लड़की की होती है, और वो उस साइकिल से यहाँ से निकल जाती है। फिर अकीरा सोचता है कि वो लड़की कितनी सुंदर और बहादुर थी, पता नहीं हम कब दोबारा मिलेंगे। उसके बाद अकीरा कुछ ज़ॉम्बीज़ को देखकर यहाँ से भागने लगता है, और तभी उसे एक स्कूटी मिल जाती है, और वो उस पर बैठकर यहाँ से चल देता है। फिर अकीरा कहता है, स्कूटी साइकिल से ज़्यादा तेज़ है, इसका मतलब ये घटनाएं जब हुई होंगी जब सारे लोग रोड पर होंगे, इसका मतलब है कि उसे काफ़ी सारी व्हीकलों में चाबी लगी मिलेगी। उसके बाद अकीरा की एक नज़र एक बाइक पर जाती है जो कि उसकी ड्रीम बाइक थी। फिर अकीरा उसी बाइक को चलाने लगता है और व्हीली मारते हुए अपने घर पर आ जाता है, और अकीरा फिर से उसी पाइप के जरिए ऊपर जाने लगता है। और फिर अकीरा देखता है जिस बिल्डिंग पे वो कपल थे उस बिल्डिंग पे खून है, इसका मतलब कि उन कपल को ज़ॉम्बियों ने मार दिया होगा। फिर अकीरा अपने रूम में जाकर ढेर सारे बियर पीता है, तभी यहाँ पर रात हो जाती है। उसके बाद अकीरा सोचता है कि हम आज मर सकते हैं या फिर 60 साल बाद, लेकिन उन्हें अपने पसंद की चीज़ें करने का समय कभी नहीं मिलता, और ज़िंदगी रिस्क न लेने के लिए
बहुत छोटी है। उसके बाद अकीरा अपनी उस डायरी को निकालता है और उस पर वो उन चीज़ों की लिस्ट बनाने लगता है जो बचपन से करना चाहता था, लेकिन वो किसी न किसी काम के चक्कर में उन सब चीज़ों को नहीं कर पाता और उसे कभी समय ही नहीं मिला। लेकिन वो अब इन सारी चीज़ों को पूरा कर सकता है, भले ही उसे ज़ॉम्बीज़ क्यों ना खा जाए। उसके बाद अकीरा उस डायरी में 30 चीज़ें लिखता है। उसके बाद अकीरा को अपने पेरेंट्स की याद आती है और अकीरा अपनी डायरी में लिखता है कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता था और उसकी 33वीं लिस्ट में वह अपनी सपनों की रानी से मिलना चाहता है। उसके बाद अकीरा अपनी डायरी को बंद करके सो जाता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम शिजुका होता है और यह एक बड़ी सी बिल्डिंग में रहती है। शिजुका सुबह 6 बजे उठ जाती है और वह एक्सरसाइज करने लगती है। साथ ही वो ब्रॉडकास्ट और न्यूज़ पर भी फोकस रखती है। अकीरा अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद अपने विटामिन और अपनी गोलियों को लेती है और शिजुका रेडियो पे किसी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिलता। उसके बाद शिजुका अपनी एक लिस्ट बनाती है जहाँ पर कि लिखा होता है कि उसे खाना और पानी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना होगा, तभी उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ सकते हैं और उसे फिट रहने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करनी होगी और उसे शुगर का कम से कम इस्तेमाल करना। उसके बाद शिजुका ढेर सारी ज़ॉम्बीज़ मूवी देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि 2 तरह के ज़ॉम्बीज़ होते हैं, एक जो काफ़ी धीरे चलते हैं और एक जो काफ़ी तेज़ भागते हैं। उसके बाद वो काफ़ी देर तक बाहर नज़र रखती है और वो देखती है उधर उनके पास दोनों तरह के ही ज़ॉम्बी होते हैं, तेज़ भागने वाले और धीरे भागने वाले। फिर शिजुका सोचती है कि उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़ॉम्बी स्लो है और कौन सा फास्ट। इसके लिए शिजुका अपनी साइकिल पर राउंड लगाती है और साइकिल पे वीडियो कैमरा लगाकर बाहर की जानकारी इकट्ठा करती है और वो उस कैमरे की क्लिप अपने फ़ोन में भी देख सकती है। फिर हम शिजुका को स्टोर में देखते हैं जो कि काफ़ी सारी बैटरी इकट्ठा कर रही होती है और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करने लगती है। फिर उसे वहाँ पर एक केक पसंद आता है जो कि वो सोचती है क्या मैं इसे ले लूँ, लेकिन शिजुका को फिट रहना है इसलिए वो उस केक को नहीं ले सकती। इसका मतलब वो उस केक को नहीं खा सकती। फिर शिजुका देखती है कि कुछ देर के बाद अकीरा भी यहाँ पर आ जाता है और शिजुका ने अकीरा को पहले ही देख लिया था, इसलिए शिजुका अकीरा के सामने कुछ भी रिएक्ट नहीं कर। और अकीरा जब शिजुका से बातें कर रहा होता तभी भी शिजुका का मोबाइल में ही ध्यान होता है क्योंकि अकीरा का कुछ ज़ॉम्बीज़ पीछा कर रहे होते हैं और वो स्टोर के पास आ जाते हैं। फिर अकीरा यहाँ से निकलने का सोचती है और कहती है अकीरा जैसा लड़का यहाँ पर कैसे ज़िंदा बच सकता है। फिर शिजुका देखती है कि एक आउट ऑफ ट्रक इन्हीं की तरफ आ रहा होता है, तो शिजुका यहाँ पर उन ज़ॉम्बियों का वेट करने लगती है और अकीरा को कुछ बताती है कि उसे फालतू में अपने जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। फिर हम देखते हैं शिजुका के प्लान के हिसाब से वो ज़ॉम्बीज़ अंदर आ चुके होते हैं, लेकिन अकीरा शिजुका को बचाने के लिए आगे आ जाता है। तभी शिजुका अकीरा को पीछे फेंक देती है और फिर हम पहले की तरह देखते हैं जहाँ पर कि इस ट्रक ने उन सारे ज़ॉम्बियों को कुचल दिया होता है। उसके बाद शिजुका अपने घर पर आ जाती है और वो सर्वाइवल के लिए ढेर सारा खाना पीना और पानी लाई होती है। फिर हम देखते हैं शिजुका ने ज़ॉम्बियों के बारे में कुछ डेटा इकट्ठा किया होता है और वो अकीरा को देखती है और कहती है कोई एक बियर के लिए कोई इतना खुश कैसे हो सकता है और वो भी ऐसे हालातों में। और शिजुका भी सोचती है काश वो उस कप केक को भी अपने साथ ला पाती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और हम देखते हैं अकीरा और शिजुका एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अकीरा सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन शिजुका अपनी लाइफ को बचाना चाहता है। और अकीरा ने ऐसी 100 लिस्टें बनाई होती हैं जो कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले उन्हें करना चाहता है और शिजुका ने उन सारी लिस्ट बना रखी है जिससे उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। और हम शिजुका और अकीरा को कब एक साथ देख पाएंगे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले एपिसोड की वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। अब हम आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर, असली चेहरा उसे सब है पता।